Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing fine. This is Mahanur Said and welcome to Thought Tricks. हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी पर्सनैलिटी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की, जिसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज डिसोसिएटिव एमनीजिया. एमनीजिया इज ऑल related to memory loss due to a traumatic event. After a traumatic event is dissociative amnesia. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं. पॉइंट ए हमें ये बताता है कि इंडिविजुअल रिकॉल नहीं कर पाता अपनी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज को, ट्रॉमेटिक इवेंट को भी भूल जाता है और उसके बाद या उससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन भी भूल जाता है. इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स योर नेम, योर एज, योर जेंडर. जो हर इंडिविजुअल को याद रहता है, बेशक वो 80s 70s में जाकर 90s में जाकर भी उससे पूछा जाए तो उसको पता होता है कि मैं मेल हूँ, मैं फील हूँ, मेरी उम्र, मेरा नाम क्या है. तो वो लोग ये भी नहीं याद रख पाते जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको घर के काम नहीं याद रहते, उनको डेली लाइफ की रूटीन नहीं याद रहती, उनको अपने बच्चों के बारे में याद नहीं रहता, उनको अपने ऑफिस वर्क के बारे में याद नहीं रहता, उनको पढ़ाई का कुछ नहीं याद हो रहा होता. तो उनके सारे जो मसले हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. अब ये सारे मसाइल किसी अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से, या मेडिकेशन की वजह से, या फिर कोई सर पे चोट वगैरह आई हो उसकी वजह से अगर आप भूल रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो इस डिसऑर्डर में फिर नहीं आएगा. और डिस्टर्बेंस, आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और सोमैटिक डिसऑर्डर, इन सब से भी रिलेट ना कर रही हो, मतलब उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैच ना हो रहा हो, सिर्फ इस ख़ास वजह से जो है वो आपको एमनीजिया हुआ हो. एमनीजिया की टाइप्स है. एक होता है लोकलाइज्ड एमनीजिया, जिसमें हम स्पेसिफिक इवेंट, जो स्ट्रेसफुल इवेंट होता है उसको भूल जाते हैं. एक होता है सेलेक्टिव, जिसमें हम कुछ पार्ट्स भूल जाते हैं उस ट्रॉमेटिक इवेंट के, बाकी हमें याद रहता है. फिर होता है जर्नलाइज, जिसमें हम अपनी अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाते हैं. दैट फोर्थ वन इज सिस्टमेटाइज्ड, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में भूल जाते हैं. कॉन्टीन्यूस, कि जो भी नया इवेंट हो रहा है वो लोग वो याद नहीं रख पाते, वो भूल जाते हैं उसको. इस जैसे हम रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड एमनीजिया की बात कर रहे होते हैं. जैसे हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं रेट्रोग्रेड में और एंटीरोग्रेड में, कि नई मेमोरीज नहीं बना पाते हैं एंटीरो वाले. रेट्रो वाले पुरानी मेमोरीज भूल जाते हैं, नहीं बना पा रहे होते हैं. नई मेमोरीज बन जाती हैं, पुरानी वाली उस इवेंट के जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है उससे पीछे वाली मेमोरीज नहीं याद रहती, नई वाली याद रहती हैं उनको. तो ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड होता है एमनीजिया के अंदर. कॉजेज, इसका मेन कॉज इसका ट्रॉमा और स्ट्रेस. ये कि इतना सडन, इतना स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है कि आपकी इतना बुरा इफेक्ट हुआ है मेमोरी पे कि आप हर चीज़ भूल चुके हैं, या उसके बाद वाले इवेंट्स, या उसके पहले वाले इवेंट्स, या वो वाला स्ट्रेसफुल इवेंट ही आप भूल चुके हैं. जैसे कुछ लोग जो ना डेथ को वो नहीं कर पा रहे होते अपने लव्ड वन की, अपने पेरेंट्स की, तो वो उसको डिफेंस मैकेनिज्म की तरह क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अच्छा डेथ हो चुकी है इनकी. वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते, इस इवेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते. फिर जेनेटिक्स में भी आता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से या दोनों या आपकी किसी भी ब्लड रिलेशन में ये डिसऑर्डर हो तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट प्रॉन टू इट. और वैसे इसका मेन कॉज स्ट्रेसफुल इवेंट ही है. इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास है मेमोरी को किस तरह से रिकवर करना है. एक ऐसा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जिसमें आपको रिकॉल करवाया जाए. हिप्नोसिस, जिसमें आपका वो स्ट्रेसफुल इवेंट और वो सब चीज़ें आपके अंदर से बाहर निकाली जाएँ जो आप छुपा कर रखी हुई हैं, आपने सप्रेस की हुई हैं. मेडिकेशन, अगर आपको सेमी हिप्नोटिक स्टेट में उस रहें आप, और उस मतलब वो चाह रहे हैं, आपका थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बेहतर समझ सकता है किस तरह से आपको डील करना है. अगर साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो वो कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, मेडिकेशन के ऊपर भी जाते हैं. अदरवाइज़ इसका ये हिप्नोसिस इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें हम वो स्ट्रेसफुल इवेंट को ही उनसे रिकॉल करवाते हैं और फिर सारी मेमोरी आहिस्ता-आहिस्ता रिकॉल हो जाती है उनकी, और फिर उनको बताते हैं किस तरह से स्ट्रेसफुल इवेंट को अपनी ज़िंदगी से आपने डिलीट करना है और इससे आपने क्या लर्न किया है. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.